बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। हम टेंथ क्लास मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसकी 1.1, 2 और 3 तीन एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले हमारे पास कुछ उसकी बेसिक चीजें हैं, यानी कि हमारा पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19 के ऊपर एक्टिविटी 1.5 और 1.6 है। तो पहले हम उनको समझेंगे तो फिर फर्दर अपनी आगे एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। तो चले तो स्टूडेंट, आगे हम अपनी एक्टिविटी 1.5 देखते हैं वो क्या है। 1.4 शुरू करने से पहले हमारा ये टॉपिक है 1.5। इसमें बात हो रही है कि फाइंड करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। दो पार्ट हमने फाइंड करने हैं कम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर के हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट फाइंड करने हैं। अगर एक कम्प्लेक्स नंबर ये हमारे पास उसने दिया और जिसकी पावर ऊपर n है। ओके, ये फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है, उसके ऊपर पावर उसकी n है। n की वैल्यू कुछ भी कह रहा है, हो सकता है वो +-1 हो सकती है, वो +-2 हो सकती है। और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ये दिया है जिसमें दो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। और जिसमें ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये वाला, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। अंडरस्टूड है? तो ये दो किस्म के कम्प्लेक्स नंबर है जिसकी हमने n वैल्यू जो है वो पुट करके इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड आउट करना है। तो चलें जी स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जी तो बच्चों हम देख रहे थे कि रियल और इमेजिनरी पार्ट किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर उसके ऊपर पावर n हो और n की वैल्यू +-1 हमने रखी हुई है। अब लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है इसको नाम दे दिया जी और इसकी पावर n है और n की वैल्यू हमने रखी है पहले 1, +-1 है ना, तो हमने पहले 1 पुट करनी है। ओके, तो मैं जब यहाँ इस x की जगह, इस n की जगह इसकी वैल्यू पुट करूंगा क्या 1, तो क्योंकि पावर 1 है अंदर आके मल्टीप्लाई होगी तो कोई चेंज नहीं करेगी, तो ये x वैसे ही रहेगा और प्लस योटा y वैसे ही रहेगा। तो इट्स मीन कि इस कम्प्लेक्स नंबर का ये जो x है ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा और ये जो y है ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये इसका इमेजिनरी पार्ट और ये इसका रियल पार्ट। अगर हमने n की वैल्यू +1 रखी है, ओके, और अगर मैं n की वैल्यू -1 रखता हूं इसी में, कम्प्लेक्स नंबर यही है मेरे पास, क्या x प्लस एटा वाई रेज टू पावर n, और जहां पे n की वैल्यू मैं -1 रख रहा हूं, जब मैं -1 रखूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा x प्लस एटा वाई रेज टू पावर -1। अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर या किसी भी चीज नंबर के ऊपर वैल्यू के ऊपर पावर माइनस हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब इस पावर के तीन नाम है, इसको हम पावर भी कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है वो है जी इसका डिग्री। इसको किसी भी रकम की डिग्री भी कहते हैं, तो आप कुछ भी बुला सकते हैं, ये पावर एक्सपोनेंट है या डिग्री है। तो हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर की पावर -1 है, डिग्री या एक्सपोनेंट -1 है। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या है, कोई भी नंबर है हमारे पास उसके नीचे 1 ऑलरेडी होता है। ओके, आपके पास 100 है, उसके नीचे 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं है, तो इसके नीचे 1 है डिनोमिनेटर में। इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये सारा नीचे आ जाएगा, और जैसे ही ये डिनोमिनेटर बनेगा इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये 1/x प्लस एटा वाई, पावर ऊपर पॉजिटिव हो 1 तो नहीं लिखी जाती। अब इसको मैं रैशनलाइज करूंगा, यहाँ पे x प्लस एटा वाई, सॉरी, माइनस के साथ रैशनलाइज हमेशा साइन चेंज करके करते हैं, -y से मल्टीप्लाई भी कर दिया और x माइनस एटा वाई से डिवाइड भी कर दिया। अब ये दोनों न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी x माइनस एटा वाई। नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मतलब क्या है, ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, इसका मतलब x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्र का मतलब एटा का भी स्क्वायर और वाई का भी स्क्वायर। तो एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो एटा स्क्वायर होता है वो -1 होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे ऊपर तो हमारे पास सेम यही चल रहा है कि x माइनस एटा वाई ओवर x का वैसी स्क्वायर, एटा स्क्वायर की जगह ये माइनस आ गया, एटा स्क्वायर की जगह -1 है, और वाई स्क्वायर। जब इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस एटा वाई और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
+1 स्क्वायर आयोटा वाई स्क्वायर का प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे चीज एक छोटी सी समझने वाली है कि ये सारा डिनोमिनेटर है, ये इसका भी है और इसका भी है। अब मैं लिख दूंगा कि ये जो है x का डिनोमिनेटर ये सारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ जाएगा, और बीच में माइनस y का डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे साथ ही उठा भी आ जाएगा। तो इट्स मीन ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। यही हम फाइंड कर रहे थे कि अगर हमने n की वैल्यू प्लस रखी तो रियल और इमेजिनरी पार्ट ये आए, और अगर हमने पावर -1 रखी तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट इस शेप में आए। ओके, ऊपर करके लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो इसका रियल पार्ट है वो इक्वल आएगा x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा -y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर योटा। ओके, योटा साथ में लिखना ठीक है, नहीं तो ये हमारे पास इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं किसके, अगर n की वैल्यू मैंने इस दफा -1 पुट की, क्या पुट की, -1। ओके, समझ आ रही है। तो ये तो था हमारे पास फाइंड करने का तरीका कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल और इमेजिनरी पार्ट को एग्जीक्यूट कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। चलें जी, तो 10 क्लास फाइनली अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कह रहा है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड करने हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने अपने टॉपिक 1.5 में जो था पेज नंबर 18 के ऊपर, उसमें अच्छी तरह हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अगर पावर पॉजिटिव हो या पावर नेगेटिव हो तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, या हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फ्रैक्शन की शेप में हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो। ओके, जैसे ये वाला है और ये वाला डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों। इसी तरह ये वाला और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर पावर -1 है, इसकी पावर -2 है। तो इसको हमने पॉजिटिव कैसे करना है पावर को, और आगे इसको सॉल्व करके इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये हमने बड़ा अच्छे से अपने पीछे टॉपिक 1.5 में पढ़ लिया। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, अब हम शुरू कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन 1 के हमारे पास जी पार्ट है 7, तो 7 पार्ट करने की कोशिश करेंगे हम। तो चलें जी 10 क्लास, अब अपनी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसका पार्ट 1 है जी हमारे पास, पार्ट 1 8 - 3 योटा होल स्क्वायर। ओके जी, इसको करेंगे सॉल्व। फिर से एक दफा रकम लिखेंगे 8 - 3 योटा होल स्क्वायर। अब मुझे पता है कि होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, बल्कि आपको भी पता है, हम सबको पता है कि a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है पहली रकम का स्क्वायर, फिर हमेशा प्लस सेकंड रकम का स्क्वायर। फार्मूले के साथ यहाँ जो साइन है वो आता है, यहाँ माइनस है तो -2ab। ओके, वी नो दैट, हमें पता है कि भाई ये एक हमारे पास फार्मूला है। अब ये फार्मूला ओपन करेंगे, ये ए है और ये बी है, इट्स मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 फार्मूले का मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। ओके जी, 8 का स्क्वायर क्या था 64, 9 का स्क्वायर क्या था 9, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, -2 8 का 16, 16 3 16 3 48 48 जी, साथ में अयोटा आ गया। अयोटा स्क्वायर की वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, तो ये 64 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 -48 अयोटा 64 है जी। 64 तो ऐसे न दिया जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये -1 है, इसको ब्रैकेट कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, और साथ में आ गया -48 अयोटा। अब जी हमारे पास 64 में से 9 कट किए तो 4 तो सीधे सीधे चले जाएंगे और ऊपर से 5 निकलेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा
55 55 माइनस 48 आयोटा। नो जी, हमारे पास क्या चीज आ गई, एक शक्ल बन के आ गई 55 माइनस 48 आयोटा। हमने क्वेश्चन क्या था जी, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं। व्हाट इज आवर रियल पार्ट 55। हमारे पास ये जो इसका रियल पार्ट है वो क्या है 55 एंड इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 40 माइनस 48 है जी। ओके, लेट मी चेक योर आंसर जी। तो 10 क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 5 प्लस 3 योटा का इनवर्स -1 पावर -1 हो इनवर्स होती है। इट मीन सबसे पहले तो हमने इसको पॉजिटिव करना है, अपने एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे। 5 प्लस 3 योटा रेज टू पावर -1। अब इसको जब मुझे पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना, तो मैं इसका रेसिप्रोकल जब लूंगा तो ये बन जाएगा 1/5 प्लस 3 योटा, तो पावर -1 पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको रैशनलाइज करने का तरीका पता है क्या है, वो 5 माइनस 3 योटा से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 5 माइनस 3 योटा से डिवाइड भी कर दूंगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या है, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 3 योटा। जब दोनों 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो 5 माइनस 3 योटा वैसे ही। अब यहाँ पे वही मेरे पास फार्मूला लग रहा है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल होता है एक दफा ए प्लस बी और एक दफा ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करने से। तो ये दोनों ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में पड़े हैं, मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो इट्स मीन ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो रहा है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ये 5 माइनस 3 योटा तो वैसे ही आ जाएगा। आगे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 और योटा स्क्वायर वैसे ही। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलेंगे, 5 माइनस 3 योटा ओवर 25 वैसे ही आ गया माइनस 9 है जी योटा का स्क्वायर। वी नो दैट योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप 5 माइनस 3 योटा, इसको डिवाइड करेंगे 25 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। चलें जी, अब 5 माइनस 3 योटा ओवर 25 में 9 प्लस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 34। ओके जी 34। अब मेरे पास ये जो 34 है ये इसका भी डिनोमिनेटर है और 3 योटा का भी डिनोमिनेटर है, तो मैं इन दोनों को लगा लिख दूंगा 5 ओवर 34 माइनस 3 ओवर 34 अयोटा। तो मेरे पास जो इसके रियल पार्ट आ गया 5 ओवर 34 माइनस 3 ओवर 34 अयोटा। तो मेरे पास इसका रियल पार्ट आ गया 5 ओवर 34 एंड इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया 3 ओवर 34। ओके जी स्टूडेंट, तो दिस इज आवर आंसर। हमारा सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। ठीक है जी, चलें अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो स्टूडेंट 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया। तो हमारे पास क्या है जी 4 माइनस 5 योटा इनवर्स। अब इसके नीचे भी 1 है तो मैं इसको 1 ओवर जब रेसिप्रोकल लूंगा 4 माइनस 5 योटा पावर नीचे। अब जैसे मेरे पास 7 है ना, 7 का इनवर्स है तो मैं इसका इसके नीचे 1 है, इसका जब रेसिप्रोकल लिखूंगा तो 1 ओवर 7 हो जाएगा ना। सिंपल है, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं ना आपको, आप खुद ही माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट है। चले जी, अब इसका मैंने क्या करना है, इसको मैंने कर लेना है रैशनलाइज। ये क्या है, ओके जी 4 प्लस 5 योटा से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और 4 प्लस 5 योटा से डिवाइड भी कर दूंगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 5 योटा वैसे ही आ जाएगा ओवर ये वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलो रहने दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आगे सॉल्व करेंगे ऊपर तो 4 प्लस 5 योटा वैसे ही है, नीचे 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16 माइनस 5 का भी स्क्वायर है 25 हो जाएगा और साथ में योटा का भी स्क्वायर है। आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो जी हमारे पास चल रहा है 4 प्लस 5 योटा ओवर 16 माइनस यहाँ पे ये जो 25 है मेरे पास ये तो वैसे ही है, योटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दूंगा -1।
जी 4 प्लस 5 योटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 25 वन जा 25, तो 4 प्लस 5 योटा ओवर 16 जमा 16 और 25 कितने हो गए 20, और 20 प्लस 10 30 और 36 और 41 जी। आई होप ये ठीक ही होएगा। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर है, तो 4 ओवर 41 भी वैसे ही है, और प्लस 5 ओवर 41, मैंने दोनों के नीचे अलग अलग कर लिया 41 को। तो हमारे पास जी जो आंसर आए वो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये जो आ गया वो क्या है 4 ओवर 41, एंड इमेजिनरी पार्ट आ गया 5 ओवर 41। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो यहां तक आप हमारा ये थर्ड पार्ट भी जी कंप्लीट हो गया जी। तो 10 क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, जो कि है 4, इसको सॉल्व करेंगे। क्या है 4 माइनस 3 योटा रेज टू पावर -2 है। अब ये -2 वाला मैंने आपको कहा था कि आप खुद से जरा सॉल्व करके देखना, अगर n की वैल्यू -2 रखें तो क्या आंसर आता है। चलो अब हम इस क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, अब इसको करेंगे जी सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए एक दफा अच्छे से देखते हैं। सॉल्व 4 माइनस 3 होता रेज टू पावर -2। हमें सबसे पहले जो अपना कोएफिशिएंट है, एक्सपोनेंट है, डिग्री है, उसको पॉजिटिव करना होता है। तो इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे 1 ओवर 4 माइनस 3 होता, और इस सारे की पावर अब क्या हो जाएगी 2 पॉजिटिव होगी। बात समझ आ रही है। अब क्योंकि ये नीचे आ गया और उसकी पावर क्या होगी 2, नहीं जी। अब इसको आगे देखेंगे, अब यहाँ नीचे इसके ऊपर स्क्वायर का फार्मूला खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। ओके जी, 1 तो ऊपर वैसे ही चलता आ रहा है, और एक लंबी सी लाइन लगाएंगे नीचे। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस 9 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, साथ में एयोटा स्क्वायर आ गया, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे 2 4 का 8 और 8 3 का 24, -24 एयोटा। ओके जी। अच्छा जी, इसको नेक्स्ट स्टेप है जी इसका 1 ओवर 16 है, एटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 16 तो वैसे ही आ जाएगा, एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, 16 प्लस 9 इंटू -1 -24 एटा। ओके जी, 1 ओवर 16 वैसे ही है, प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9 -24 एटा। 1 ओवर 16 में से 9 कट करेंगे तो हमारे पास रह जाएंगे जी 6 गए, और पीछे से 3 गए तो रह जाएंगे 7। जी 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अभी इंक्लूड दैट 7, और माइनस रह गया 24 एटा। ओके जी, अब ये मैं क्या करूंगा 1 ओवर 7 भी है मेरे पास, और माइनस 1 ओवर 24 एटा भी है। तो सिंपल जी, हमारे पास जो इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, इसका रियल पार्ट है 1 ओवर 7, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 1 ओवर 24। ओके जी, दिस इज आवर आंसर। तो हमारा चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया जी। तो 10 क्लास ये क्वेश्चन नंबर 4 था। मैंने इसका ना यहाँ तक की आंसर ले आया हूँ कि 1 ओवर 7 और 1 ओवर -24 ही होता है, यही रियल है और यही इमेजिनरी है। तो यहाँ तक ये गलत है, हमने इसको आगे फर्दर नहीं सॉल्व किया, तो वो फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने पीछे आंसर देखा तो मैच नहीं कर रहा ना, तो उसके लिए हमें ये नीचे से रैशनलाइज करना पड़ेगा इसका डिनोमिनेटर को। तो इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करते हैं जी। 1 ओवर 7 -24 एटा मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 7 प्लस 24 एटा से, और डिवाइड भी कर दूंगा 7 प्लस 24 एटा से। ओके, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 7 प्लस 24 एटा वैसे ही आ जाएगा, और नीचे 7 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है -24 एटा का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है जी। अगला 7 प्लस 24 एटा वैसे ही, नीचे 7 का स्क्वायर क्या आता है 49 -24 का स्क्वायर, हमारे पास क्या आ जाएगा
24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 9, और यहाँ भी 96। ओके सॉरी, हमने 2 से करना था। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो 6 7 1 कैरी 576। क्या आंसर आ रहा है? 576। इसका मतलब है 576 एयोटा स्क्वायर। ओके जी, तो अब रिमूव करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे जी। आगे ऊपर वही है, 7 + 24 एयोटा वैसे ही आ गया, नीचे 49 है जी वैसे ही आ गया, -576 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की। ओके, -1। अब फिर 7/49 वैसे ही +24 एयोटा ओवर प्लस माइनस माइनस प्लस 576। अब 576 में 49 को ऐड करें तो 576 में 49 ऐड करें, 15 5 1 कैरी, 7 8 9 10 11 12 2 1 और 625 आ गया। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7 + 24 एयोटा ओवर 625। अब ये 625 7 का भी डिनोमिनेटर है और दूसरे का भी डिनोमिनेटर है, तो 7/625 प्लस 24 ओवर 625 एयोटा। तो अब हमारे पास ये वाला जो है ये रियल पार्ट है और ये वाला जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, और यही हमारा बच्चों आंसर है। ओके, तो जरा इसको देख लेना है, और ये क्वेश्चन जरा यहाँ तक नहीं सॉल्व होना, इससे आगे फर्दर इसको रैशनलाइजेशन करना था, तो वो इट्स माय मिस्टेक, तो ये करेक्ट कर लीजिए। ओके, ये हमारा आंसर है 7/625 24/625। अंडरस्टूड जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है जी। तो 10 क्लास हमारा पार्ट 5 है जी। तो सबसे पहले हमारे पास ये इसकी पावर इनवर्स है। ओके, तो हमने इसकी पावर को पॉजिटिव कैसे करना है, इसका रेसिप्रोकल लेके। ओके, तो सॉल्व करेंगे, 3 + 2 एयोटा ओवर 4 + 3 एयोटा टू पावर -1। अब किसी भी चीज की पावर इनवर्स से हमने पॉजिटिव लेनी है तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दो, तो मेरे पास बन जाएगा 4 + 3 एयोटा ओवर 3 + 2 एयोटा। लो जी, पावर खत्म, ऊपर से 1 हम लिखते नहीं, खत्म नहीं हुई, सॉरी -1 है तो वो +1 होगी, वो नहीं लिखते। अब इसका रैशनलाइज कर लेंगे कैसे, साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना और साइन चेंज करके नीचे डिवाइड भी कर देना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 + 3 एयोटा, इधर भी 3 - 2 एयोटा डिवाइड बाय, ये 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर - बी स्क्वायर हो रहा है जी, -2 एयोटा का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? लो जी, आगे चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये मल्टीप्लाई आएगा 4 3 का, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर प्लस माइनस माइनस 4 2 का 8 एयोटा, फिर 3 एयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9 एयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 का 6 एयोटा 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 स्क्वायर। ये इतनी दफा स्टेप हमने कर लिया है कि अब तो ये जुबानी आपको रट जाना चाहिए कि ये करना कैसे है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -2 का स्क्वायर 4 होता है, साथ में एयोटा स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर और नजर भी आ रहा होगा। और जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ये 12 आएगा जी, वैसे ही 12, ये दोनों एयोटा वाले हैं, इमेजिनरी पार्ट है, 9 में से 8 कट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा प्लस का एयोटा, 1 साथ नहीं लिखते, कोफिशिएंट 1 है ना, तो -6 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की यहाँ पे -1 ओवर 9 -4, यहाँ भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस एयोटा माइनस माइनस प्लस 6 ओवर 9 + 4, माइनस माइनस प्लस 4 1 का 4। अगले स्टेप में 12 और 6 को प्लस करेंगे तो 18 प्लस एयोटा ओवर 9 में 4 प्लस करेंगे तो 13, तो हमारे पास ये हो गया 18/13 प्लस 1/13 एयोटा, क्योंकि एयोटा का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमारे पास ये इसका रियल पार्ट हो गया। तो हमारे पास जी रियल पार्ट हो गया 18/13 और इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया 1/13, तो दिस इज आवर आंसर। ओके जी, दैट्स आवर पार्ट 5 जी। तो स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट फिर से वैसी लिखी जो है थी वो क्या थी, 2 माइनस एयोटा ओवर 2 प्लस एयोटा होल पावर -2। इसको पहले +2 करने के लिए मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो 2 प्लस एयोटा ऊपर न्यूमिनेटर बन जाएगा और 2 माइनस एयोटा डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 पॉजिटिव हो जाएगी। अंडरस्टूड है, यहां तक क्लियर है। अब जी मुझे पहले इसको रैशनलाइजेशन करना है, फिर इसका स्क्वायर ले लूंगा। अदरवाइज अगर दोनों का स्क्वायर लेके करेंगे तो एंड पे हमें फिर से रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। चलें पहले हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो अगर ये दोनों का स्क्वायर है ना, तो इसका भी स्क्वायर सॉल्व होएगा। 2 प्लस एयोटा का भी स्क्वायर है और ओवर 2 माइनस एयोटा का भी स्क्वायर है। दोनों का स्क्वायर इकट्ठा सॉल्व करना है। ओके, तो इसका भी स्क्वायर खोलेंगे। 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b ओवर इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा, बीच में माइनस है, तो -2a इंटू बी। यहाँ तक क्लियर है जी, सिंपल। अगला स्टेप देखेंगे। अगले स्टेप में क्या है, ये 2 का स्क्वायर खुलेगा, हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस एयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू है वो है जी, मैं -1 पुट करता हूँ इस एयोटा से, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 का 4 एयोटा प्लस 4 एयोटा ओवर 2 का स्क्वायर क्या है 4, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है जी -1, 2 2 का 4 एयोटा -4 एयोटा। ओके जी, यहाँ तक क्लियर। अब मेरे पास आ गया 4 प्लस माइनस -1 प्लस 4 एयोटा ओवर आ जाएगा 4 प्लस माइनस -1 और फिर आगे -4 एयोटा। ओके, 4 में से 1 कट किए तो 3 प्लस 4 एयोटा, इसमें से कट करेंगे 3 -4 एयोटा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे जी, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे तो 3 प्लस 4 एयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई भी करूंगा और 3 प्लस 4 एयोटा से नीचे डिवाइड भी करूंगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ। ओके, ये भी सेम है और ये भी सेम है। जब दो वेरिएबल एक जैसे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर दोनों की प्लस हो जाती है। ओके, यही काम मैं इनके साथ करूंगा। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की पावर ऐड करके ऊपर 2 कर सकता हूँ ना मैं इन दोनों की, तो मैं 3 प्लस 4 एयोटा का स्क्वायर कर दूंगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है जी, यहां पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस स्टेप को आगे इसका सारा स्क्वायर खुल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर 3 का स्क्वायर होता है जी 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 साथ एयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है जी, अगले स्टेप में 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 साथ में एयोटा स्क्वायर प्लस 2 3 का 6 6 4 का 24 एयोटा ओवर 9 माइनस यहाँ पे 16 वैसे ही आ जाएगा और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। क्लियर है जी। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 वैसे ही एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 24 एयोटा ओवर 9 माइनस माइनस प्लस 16 1 जा 16। नेक्स्ट स्टेप में 9 प्लस माइनस माइनस 16 1 जा 16 प्लस 24 एयोटा। 16 में 9 जमा किए तो 25, 16 में से 9 कट किए तो मेरे पास आ गया 10, 7 रह गई, माइनस का 7 क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ी है और 7 24 एयोटा ओवर 25। क्लियर है जी यहाँ तक। फिर ये आगे चलते हैं। अब क्योंकि ये जो है 7 ओवर 25 इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी है, तो ये -7 ओवर 25 भी हो जाएगा और प्लस 24 ओवर 25 भी हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा
वो रियल पार्ट आ जाएगा जी -7/25 और इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा जी 24/25। दिस इज आवर आंसर जी। तो 10 क्लास हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। बात हो रही है 1 माइनस पी योटा डिवाइड बाय 1 प्लस योटा होल स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव पावर है, ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं हल करना शुरू कर रहा हूँ। तो हमारे पास है जी 1 माइनस 2 योटा, ये दोनों का स्क्वायर है तो मैं अलग अलग अंदर स्क्वायर ले लूंगा, और 1 प्लस योटा इसका भी स्क्वायर। ओके, दोनों का स्क्वायर है तो मैंने अलग अलग ले लिया। अब इनके स्क्वायर खुल जाएंगे, आप चाहे तो पहले इसको रैशनलाइज करके फिर एंड पे स्क्वायर ले सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ माइनस वाला फार्मूला होल स्क्वायर का, यहाँ पॉजिटिव प्लस वाला फार्मूला होल स्क्वायर का। मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों के फार्मूले क्या होते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी इसका प्लस है, इसका माइनस 2ab। ओके जी, ये दो फार्मूले हैं हमारे पास, ये आपने याद रखना। अब इसमें वही दो अप्लाई हो रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a एंड बी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एयोटा का स्क्वायर एयोटा स्क्वायर, माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एयोटा। 1 का स्क्वायर 1, एयोटा का स्क्वायर एयोटा स्क्वायर, प्लस 2 1 जा 2 एयोटा 2 एयोटा। ओके जी, अंडरस्टूड है जी। अगला स्टेप है जी 1 प्लस 4 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 4 एयोटा, ये कर लिया। डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, 1 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 एयोटा। अंडरस्टूड जी यहां तक। अब अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 1 प्लस माइनस -4, 1 माइनस 4 एयोटा ओवर 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 एयोटा। 4 में से 1 कट किए तो -3, ऊपर -4 एयोटा, फिनिश, नीचे 2 एयोटा। अब जी देखें, मैंने अब ये सिंप्लीफाई करके यहां तक आ गया, और यहां पे अब मुझे 2 जो एयोटा है उसको खत्म करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। जी तो रैशनलाइज करते हैं, -3 -4 एयोटा ओवर 2 एयोटा, मल्टीप्लाई कर दूंगा -2 एयोटा से ऊपर भी और डिवाइड भी कर दूंगा -2 एयोटा से नीचे भी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे जी। ओके, -2 एयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 -4 एयोटा से, और इधर भी प्लस माइनस माइनस, ओके, और 2 एयोटा का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ रही है जी। ओके, इसको फिर से कर लेते हैं, -2 एयोटा का स्क्वायर। ओके, जस्ट अ मिनट, इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 और एयोटा स्क्वायर। ओके, ऐसे कर लेते हैं, वैसे भी आप कर सकते हो, तो मैंने ये डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, साथ में एयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 एयोटा स्क्वायर ओवर 4 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ओके जी, यहाँ तक आपको नजर आ गया। ये मैंने क्या किया, -4 वैसे लिखा, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। अब जी नेक्स्ट स्टेप है जी हमारे पास, 6 एयोटा तो वैसे ही आ गया, और उसके बाद 8 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर ली, यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर ली, ओवर माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, तो ये हो गया 6 एयोटा -8 प्लस माइनस माइनस 8 1 जा 8 ओवर 4। इसको सीधा कर लेंगे जी, -8 पहले आ जाएगा रियल पार्ट, और फिर प्लस हमारे पास जो इसका इमेजिनरी पार्ट है 6 एयोटा, वो बाद में आ जाएगा, ओवर 4। अब ये क्या बन जाएगा, -8 ओवर 4 प्लस 6 ओवर 4
एयोटा, इसकी कटिंग करेंगे तो ये 2 से जब कट हो जाएगा तो 4/2, ओ सॉरी 1/4 से कट करेंगे तो मेरे पास 2/1 रह जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखे, 4 1 तो 4 4 2 जाए, तो ये -2 बच जाएगा और यहाँ पे ये 2 पे जाएगा 3/2 एयोटा। तो हमारा जो इसका रियल पार्ट है वो ये है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3/2 है। दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ तक आपकी 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।